असगर प्रोफेसर महमूद रजा साहब, उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर शाहिद उदौलवी साहब, मेहमान और प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर साहब और जुमला मुहिब्बान इल्म। असल तकरीर इस मौजू पर डॉक्टर फ़ख्र आलम आज़मी साहब की होता ये है, रिवायत रही है कि माहौल साजी के लिए अरबी में एक इस्तिलाह है कि मुक़द्दमतुल जैश, जब पुराने ज़माने में लश्कर कूच करते थे तो 2-4 लोगों की टुकड़ियां पहले आगे भेज दी जाती थी ये देखने के लिए कि क्या पानी होने का और ठहरने का इंतज़ाम है कि नहीं है। फिर असल लश्कर आकर के वहाँ क़याम पजीर होता था, बात आगे बढ़ती थी। तो मैं उसी हैसियत से यहाँ आया हूँ। चंद अशार समाअत फरमाएंगे आप लोग और उसके बाद असल तकरीर जो यकीनन फ़ख्र आलम साहब की दिलो दिमाग को रोशन करने वाली होती है वो असल चीज़ होगी। अकबर हुसैन इलाहाबादी जिस तरह से उनका फोटो है यही हम लोग फोटो देख करके बड़े एक नक़ाद ने लिखा कि जिस तरह से उनका फोटो टेढ़ा मेढ़ा है इसी तरह से अकबर इलाहाबादी का कोई कदम सीधे पड़ता ही नहीं था। वो अदब के रेफरेंस से गुफ्तगू कर रहे थे, यानी अकबर इलाहाबादी की फिक्र का कोई गोशा वो सिरात मुस्तकीम वाला नहीं था। यानी समाज की जो बनाई हुई रिवायतें हैं, जो सीधा साधा रास्ता है, उस पर अकबर इलाहाबादी नहीं चले। तारीखी तौर से देखते हैं अगर हम तो 1846 में इलाहाबाद में पैदा हुए थे। उनके ख़ानदान में सरकारी मुलाजमत की रिवायत थी कि चचा उनके वालिद तहसीलदार नायब तहसीलदार थे। घर की रवायात का और ख़ानदानी रवायात का असर इंसान की शख्सियत पर बहुत गहरा पड़ता है। अकबर इलाहाबादी भी उसी रुख पर चले, पढ़ाई लिखाई करके सरकारी मुलाजिम हो गए। सरकारी मुलाजमत में ज़िंदगी भर रहे। सन 1905 वगैरह में उन्होंने पेंशन ले ली। सन 1921 में इंतकाल हुआ। यानी एक तरह से अगर देखें तो तारीखी तौर पर अकबर इलाहाबादी गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए और गुलाम ही हिंदुस्तान में इस दुनिया से चल बसे। तो जो पूरा ज़माना है जब अकबर सिन्न शऊर को पहुँचे तो अंग्रेज़ों का इक़्तिदार इस मुल्क पर पूरी तरह से मुसल्लत हो चुका था और बहुत ज़्यादा उससे अलग हट करके सोचने के इम्कानात ख़त्म से हो गए। सर सैयद ने, हाली ने, मौलाना शिबली नोमानी ने अपनी इनफरादी शख्सियतों को बाकी रखते हुए सब लोगों ने उसी इस्लाह पसंदी की राह अपनाई जिसको हम डिप्टी नज़ीर अहमद जिसको हम लोग प्रो इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। चलो तुम उधर को, हवा हो जिधर की। अकबर इलाहाबादी ने एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया, एंटी इस्टेब्लिशमेंट का। एक ऐसे दौर में जब चंद अल्फाज अगर हुकूमत वक्त और इक़्तिदार के कानों को जो नागवार गुजरते तो फांसी का फंदा आपका मुंतज़िर रहता है। इन हालात में अकबर इलाहाबादी ने शायरी शुरू की और पहले शायरी की इब्तिदा गज़लों से की। गज़लों का उनका वही रंग है जो उस ज़माने के लखनऊ का था, बराह रास्त, इश्किया और वो तमाम जिसको हम लोग दबिस्तान लखनऊ से इबारत मानते हैं। गमज़ा नहीं होता कि इशारा नहीं होता, आँखों से जो मिलती है तो क्या क्या नहीं होता, तशबीह तेरे चेहरे को क्या तुम गुले तर से, होता है शगुफ्ता मगर इतना नहीं होता। अल्लाह बचाए मर्ज़ इश्क से दिल को, सुनते हैं कि ये आरज़ा अच्छा नहीं होता, और माह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये इस्टेब्लिशमेंट की आवाज़ है जो गज़ल में आ रही है। बहुत जल्द उन्होंने गज़ल के रास्ते से अलग हट करके, हालांकि उनकी ज़िंदगी में उनका कुल्लियात 11 बार छपा, 12वीं बार उनकी मौत के फ़ौरन बाद छपा।
इससे उनकी मकबूलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस मुआसिर हिंदुस्तान में अकबर इलाहाबादी कहाँ पर स्टैंड कर रहे थे। तंज़ मज़ाह की एक रवायत उर्दू शायरी का हिस्सा रही है। मुंशी सज्जाद हुसैन, डॉक्टर आज़म अंसारी ने जिक्र किया, अवध पंच का जिक्र है। अवध पंच के बाकायदा कलमकारों में उनका शुमार था। अवध पंच की एक रवायत ये भी है कि वो एंटी सर सैयद थे। अकबर इलाहाबादी ने भी अपनी शायरी में सर सैयद को निशाना बनाया, उनकी इस्लाह पसंदी से कि वो शातिर थे। फिर बाद में उन्होंने उससे रुजू भी किया, वो एक दूसरा मौजू है। सवाल ये है कि इस 21वीं सदी में हम अकबर इलाहाबादी को किस जाविये से देखें, उनकी मानवियत क्या है। ये बात समझने की है कि अकबर की शायरी की जो खुसूसियात हैं वो तमाम तर एक खालिस हिंदुस्तानी की, एक ऐसे हिंदुस्तानी की है जो नफरत की हद तक मगरिब से एतराज़ करता था। न उनको साइंस की इजादात में कोई खूबी नज़र आती थी और न ही ये जो पर्दा और बेपर्दगी, वो उस पर उनका अच्छा खासा लिटरेचर है। बेपर्दा कल जो आई नज़र चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीन में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों पे पड़ गया। अक्ल का पर्दा मर्दों की अक्ल पर पड़ जाना, औरतों का बेपर्दा हो जाना, वो सब लखनवी दबिस्तान की खुसूसियात हैं, उस पर निगाह रहनी चाहिए। अकबर इलाहाबादी ने, मैंने अभी जिक्र किया कि साइंस और जितनी भी तकनीकी इजादात थी, उनकी निगाह में अगर वो मगरिब से दरआमदा है तो उसकी कोई हैसियत नहीं। बूट दासन ने बनाया, मैंने एक मजमून लिखा, शहर में मजमून न फैला और जूता चल गया। तो इस तरह से तंज़ मज़ाह का वो एक सैयद उठे जो गजट लेके तो लाखों लाए, शायद कुरान दिखाते मिले पैसा न मिला। औरतों की तालीम, जाहिर है कि विमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है। अकबर इलाहाबादी को इस बात का एहसास था कि वो जिस लहर के सामने, जिस मौज के सामने बंद बांधने की कोशिश कर रहे हैं वो रुकेगा नहीं। मगर उन्होंने एक हिंदुस्तानी की हैसियत से, और कहना चाहिए कि एक कौमी शायरी की हैसियत से उस पर बंद बांधने की कोशिश की। औरतों की तालीम के मुखालिफ थे। हामिदा चमकी न थी जब तक, हामिदा चमकी न थी इंग्लिश से जब बेगाना थी, अब है शमए अंजुमन पहले चिरागे खाना थी। तो ये जो औरतों की आज़ादी का जो पूरा सफ़र शुरू हुआ है वो अकबर इलाहाबादी के सामने शुरू किया है। अकबर इलाहाबादी की शख्सियत तजादात का भी शिकार है। तजादात का शिकार जब मैं कह रहा हूँ तो इससे ये मुराद है कि वो पूरा ज़माना, वो पूरा दौर दर हकीकत आगे बढ़ने और पीछे हटने, यानी कशमकश का दौर था। एक तरफ साइंस की इजादात थी, उसकी बरकतें थी, टेलीफोन था, रेलगाड़ियाँ थी, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की का वो जागीरदाराना निज़ाम, वो पुरानी सोच, जिसकी जो रफ्ता रफ्ता अपनी आबोताब खोता जा रहा था। ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे तो, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। तो एक तरफ कलीसा था और एक तरफ काबा था, और ये पूरा कशमकश, ये पूरी जो कशमकश थी ये उस दौर की है। इसी तजाद का शिकार अकबर भी थे। जिस मगरबी तहजीब को उन्होंने तख्ते मश्क बनाया और जिंदगी भर उसके खिलाफ लिखते रहे। नई तालीम के बारे में लिखा कि हम ऐसी कुल किताबें खत्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ पढ़ के लड़के बाप को खत्ती समझते हैं, पागल। महबूबुल अब्बास मगरबी तहजीब का मजाक एक जगह और उड़ाया, कर दिया करजन ने जन मर्दों की सूरत देखिए, आबरू चेहरे की सब फैशन बना कर छीन। एक दूसरे शेर में कहा कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत मगर आराम के साथ। तो वो इस 21वीं सदी में भी वो झलकियाँ देखने को, वो शख्सियतें हमको देखने को मिल रही हैं। अकबर की मानवीयत यही है। खुशी है सबको
कि ऑपरेशन में खूब नश्तर ये चल रहा है। खुशी है सबको कि ऑपरेशन में खूब नश्तर ये चल रहा है, किसी को इसकी खबर नहीं है मरीज का दम निकल रहा है। एक शेर जो 20वीं सदी का है वो इस 21वीं सदी में किस तरह से बामानी है, इसलिए आज हम अकबर को याद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। मैं जिक्र कर रहा था कि अकबर तजादात का शिकार थे, पूरा माहौल ही उस तरह का था। जिंदगी भर मगरिब परस्ती के खिलाफ नबरदाज़मा रहे, सीना से पर रहे और अपने बेटे को मगरबी तालीम हासिल करने के लिए लंदन भेज दिया। अंग्रेज़ों के मुखालिफ थे, जिंदगी भर अंग्रेज़ों की मुलाजमत करते रहे। ये एकदम तजाद दिख रहा है। इशरती तुम तो मोहब्बत का मज़ा भूल गए, खा के लंदन की हवा अहद वफा भूल गए। बेटे को लंदन भेज दिया, मशरक़ी तहजीब को बचाने का दर्द है। ये जो पूरा ये जो दर्दमंदी है, जो खलूस है और जो तहजीबी कशमकश और जो तहजीबी आवेजिश है, यानी टकराव जो है, तसादुम जो है, वो अकबर की शायरी को जिंदा रखे हुए है। इस सिलसिले में एक आखिरी बात ये कि बेटे का नाम इशरत था, गैर अदबी बात है लेकिन तलबा को जानना चाहिए कि मोतीलाल नेहरू से इनके बड़े अच्छे मरासिम थे, दोस्ताना ताल्लुकात थे। अकबर इलाहाबादी गए, उनके पास मुलाकात की गरज से, कहा कि घर बनवाया है, उसका कोई नाम दे दीजिए आप। तो अकबर इलाहाबादी के बेटे का नाम इशरत था। इशरत मंजिल उनके दौलत कदे का नाम था। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, इसी की हिंदी कर लीजिए, आनंद भवन बनता है। और वो आनंद भवन आज हम सब लोगों को मालूम है। और अकबर का एक कंट्रीब्यूशन यह भी है, जब भी कभी बात आएगी तो अकबर इलाहाबादी हमको याद आएंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ कि आज अकबर की मानवियत क्या है। अकबर ने अपनी आवाज़ एक ऐसे वक्त में बुलंद की जब एस्टेब्लिशमेंट का दौर था, जब भी समाज की लकीरों से हट करके चलने के लिए कोई आदमी राह ढूंढेगा, जब इस सिस्टम में रह करके और एंटी इस्टेब्लिशमेंट का कोई रास्ता जब तलाश किया जाएगा, तो उस वक्त अकबर इलाहाबादी की शायरी हमको मुतवज्जह करेगी। ये दर हकीकत बाग़ियाना शायरी नहीं है, लेकिन वो हमको बेदार रखती है और हमारी ज़मीर की आवाज़ बनती है। यही गालिबन अकबर इलाहाबादी के लिए खराज तहसीन है। बहुत बहुत शुक्रिया।